नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की आज की मुख्य बड़ी खबरों को। मौसम विज्ञान के आधार पर वज्रपात से बचने के लिए दामिनी ऐप का करें इस्तेमाल। अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून में राज्य में बड़ी संख्या में वज्रपात होता है। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही अपने स्मार्टफोन में दामिनी ऐप रखें, इससे वज्रपात की सटीक जानकारी मिलती है। तेज बारिश और वज्रपात में किसी सुरक्षित स्थान पर शरण लें, हरे भरे पेड़ से दूर रहें। इसके साथ ही बिजली के खंभों से भी अलग रहें। झारखंड में फर्जी कागजातों से नौकरी पाने वालों की खैर नहीं, सरकार ने प्रमाण पत्रों की जांच के लिए दिए आदेश। कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने झारखंड के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत ST/SC कर्मियों के जाति प्रमाण पत्रों की नए सिरे से जांच करने के आदेश दिए हैं। माना जा रहा है कि कई कर्मियों के बारे में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने की सूचना के उपरांत यह सख्त कदम उठाया गया है। कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव ने इस संदर्भ में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और प्रमंडलीय आयुक्तों एवं उपायुक्तों को पत्र लिखकर इस संदर्भ में कड़ाई से प्रमाण पत्र की जांच करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड में अब SDO नहीं कर सकेंगे वाहनों की चेकिंग, जानिए इसकी वजह क्या है और किसे मिला इसकी जिम्मेदारी। झारखंड में अनुमंडल पदाधिकारियों को वाहनों की चेकिंग से संबंधित अधिकार दिए जाने को लेकर वर्ष 2018 की अधिसूचना और गजट को राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया। इससे अब तय हो गया है कि राज्य में अनुमंडल अधिकारी वाहनों की जांच नहीं करेंगे। इसे लेकर परिवहन विभाग ने अलग से अधिसूचना जारी कर दी है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि SDO से किसी भी मसले पर रिपोर्ट लेने में परिवहन विभाग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। परिवहन विभाग ने अब संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद अब परिवहन पदाधिकारी इसके लिए जवाबदेह होंगे, यानी कि परिवहन अधिकारी ही वाहनों की जांच करेंगे। रांची के लोगों को PM मोदी ने दिया बड़ा तोहफा, लाइट हाउस के पास बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान और सामुदायिक भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रांची में बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की और इसकी वर्तमान स्थिति से अवगत भी हुए। ऑनलाइन समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री को लाइट हाउस परियोजना में आधुनिकतम सुविधायुक्त किफायती आवास निर्माण के बारे में विस्तार से बताया गया। मौके पर पहुंचे नगर विकास सचिव विनय चौबे ने कार्यस्थल का भौतिक निरीक्षण किया और इस क्रम में स्थानीय लोगों की शिकायतों को भी दूर किया। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे लोगों ने परियोजना स्थल पर वर्षों से हो रहे खेलकूद और शादी विवाह से संबंधित समारोह के आयोजन की जानकारी दी। इस पर सचिव ने क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक खेल मैदान और 500 लोगों की क्षमता वाले सामुदायिक भवन के निर्माण कराए जाने की घोषणा की। खबर है झारखंड के लातेहार से। SDO ने राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। लातेहार जिले के महुआ डांड अनुमंडल परिसर स्थित सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी नितिन निखिल सुरीन ने प्रखंड के सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के साथ बैठक की। बैठक में राशन कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध कराने में आ रही परेशानी को लेकर दुकानदारों ने बताया कि जब से राशन वितरण ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ऐसे कार्डधारक हैं जिनके अंगूठे का निशान मशीन नहीं ले पाता। वैसे कार्डधारकों को राशन देने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे लोगों को हम लोग राशन नहीं दे पा रहे हैं। इसके कारण राशन को हम लोगों के द्वारा स्टॉक रखा गया है। इस पर SDO ने कहा कि खाद्य सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत किसी का भी राशन रोकने का अधिकार नहीं है। एक भी कार्डधारी राशन से वंचित न रहे, इसके लिए अपवाद पंजी का उपयोग करते हुए सभी को राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही राशन देना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्डधारियों को नवंबर माह तक अतिरिक्त खाद्यान्न कराया जाएगा उपलब्ध। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त कर रहे सभी राशन कार्डधारियों को नवंबर माह तक 5 किलो प्रति व्यक्ति की दर से अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त बातें उपायुक्त अबू इमरान ने कही। उन्होंने सभी लाभुकों से अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले खाद्यान्न के अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर माह तक 5 किलो प्रति व्यक्ति की दर से अतिरिक्त खाद्यान्न PDS डीलर से अवश्य प्राप्त करें। कोरोना के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए झारखंड सरकार खरीदेगी मशीन, 2 अस्पतालों में होगा स्थापित।
कोरोना के वेरिएंट की पहचान के लिए आरटी-पीसीआर में पॉजिटिव पाए गए सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग यहीं हो सकेगी। इसके लिए रांची के रिम्स तथा जमशेदपुर के एमजीएम में एक जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगाई जाएगी। केंद्र से जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन नहीं मिलने के बाद राज्य सरकार ने अपने ही खर्च पर 2 मशीन खरीदने का निर्णय लिया है। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। जुबली पार्क को छोड़कर शहर के सभी पार्क आज से खुलेंगे, मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य। जुबली पार्क को छोड़ शहर के सभी पार्क सोमवार से आम लोगों के लिए खुल जाएंगे। जुस्को ने इसकी तैयारी कर ली है। सभी पार्क में जगह जगह कोरोना की गाइडलाइन से संबंधित बोर्ड भी लगाए जाएंगे। खोलने से पहले अधिकारियों को रविवार को ही सभी पार्कों का निरीक्षण करने को आदेश दिया था। जुबली पार्क खोलने पर अंतिम निर्णय डीसी लेंगे। जिसको अधिकारियों ने कहा, तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान सरकार के निर्देश पर पार्क खोले जा रहे हैं। लोगों से पार्क में मास्क लगाकर आने और सैनिटाइजर रखने की अपील की गई है। मालूम हो कि 22 मार्च 2020 से ही शहर के सभी पार्क बंद हैं। खबर है झारखंड के कोडरमा से। कोडरमा में मिला नरकंकाल। पहाड़ी पर बने गुफा से पुलिस ने बरामद किया नरकंकाल। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की मौत की आशंका। कोडरमा थाना क्षेत्र स्थित बीएड कॉलेज के पास स्थित डेंगरा पहाड़ मरियमपुर से पुलिस ने रविवार दोपहर को एक नरकंकाल बरामद किया है। बरामद नरकंकाल की शिनाख्त नहीं हो सकी है। थाना प्रभारी राम नारायण ठाकुर ने बताया कि पहाड़ पर एक नरकंकाल होने की सूचना स्थानीय लोगों ने दी थी। सूचना पर पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। नरकंकाल को देखने से लग रहा है कि व्यक्ति की मौत काफी पहले हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मानसिक रूप से विक्षिप्त किसी व्यक्ति के पहाड़ में बने गुफा में रहने के दौरान मृत्यु होने की बात सामने आ रही है। खबर है झारखंड के बोकारो से। कार और ट्रैक्टर के आमने सामने टक्कर में ट्रैक्टर पलटा, कार का ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। दामोदर नदी पुल के पास रविवार को ट्रैक्टर और कार में जोरदार टक्कर हो गई। इसमें कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि हादसे के बाद ट्रैक्टर पलट गया और उसका ड्राइवर मौके से भाग निकला। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार ड्राइवर को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार और ट्रैक्टर दोनों विपरीत दिशा से आ रहे थे, तभी दोनों गाड़ियों में आपस में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर की आवाज सुनकर हम सभी लोग यहाँ आए हैं। इसके बाद कार ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही कहा कि टक्कर जोरदार होने के कारण ट्रैक्टर का इंजन पूरी तरह से पलट गया। ट्रैक्टर का ड्राइवर बाल बचा और गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। थाना से भाग झाड़ियों के पीछे छिप गया था चोरी का आरोपी। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने 2 घंटे में पकड़ा। आजाद नगर थाना से चोरी के आरोप में पकड़ाया कैदी कदमा के शास्त्रीय नगर निवासी सिकंदर अंसारी रविवार की सुबह पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। सोच करने का बहाना कर वह बाथरूम में गया और हाथ में बंधा रस्सी खोल भाग निकला। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने उसे 2 घंटे के भीतर आजाद नगर कपाली के बॉर्डर के पास स्थित नाला के पास से घर धर दबोचा। पुलिस आरोपी को पकड़ने में मदद करने वाले 3 युवक मोहम्मद इमरान, मकसूद और फरहान हुसैन को पुरस्कृत करेगी। झारखंड अभिभावक संघ ने स्कूल की बड़ी फीस से राहत दिलाने के लिए मांगी मदद। झारखंड अभिभावक संघ के द्वारा पिछले 4 दिनों से निजी स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत रविवार को संघ के द्वारा झारखंड के सभी प्रेस और मीडिया संस्थानों से मदद की अपील की गई। इसके तहत एक वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें संघ के अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना संक्रमण ने समाज की आर्थिक स्थिति पर जिस तरह से वार किया है उससे उबरने में वक्त लगेगा, मगर स्कूलों के द्वारा बिना सोचे समझे फीस में बढ़ोतरी की जा रही है। 7 साल में एक भी आदर्श ग्राम नहीं बना सका झारखंड, 2024 तक कैसे पूरा होगा लक्ष्य, केंद्र नाराज। केंद्र सरकार ने झारखंड के 100 गांवों का चयन आदर्श ग्राम बनाने के लिए किया था। साल 2014-15 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसके तहत लक्ष्य रखा गया था कि 15 अगस्त 2022 तक झारखंड के 100 गांवों की तस्वीर बदल जाएगी, उन गांवों का कायाकल्प भी होगा। योजना के अंतर्गत 100 अनुसूचित जाति बाहुल गांवों का चयन हुआ था, पर आज 7 साल बीत जाने के बाद भी राज्य में एक भी आदर्श ग्राम बनकर तैयार नहीं हुआ है। कार्य में प्रगति नहीं होता देख केंद्र सचिव ने झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और जल्द ही कार्यों को पूरा करने को कहा है। खबर है झारखंड के सिमडेगा से।
जल छाजन परियोजना से झारखंड के सिमडेगा जिले के किसानों को हुआ फायदा, सालों भर खेती के लिए मिल रहा है पानी। झारखंड में खेती योग्य जमीन की कमी नहीं है, पर उन खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण अधिकांश किसान खेती के लिए बारिश पर निर्भर रहते हैं। पर अब हालात बदल रहा है, सिंचित क्षेत्र बढ़ रहा है। जल छाजन परियोजना के जरिए कई इलाकों के जलस्तर में सुधार आया है और खेती के लिए किसानों को सालों भर पानी मिल रहा है। झारखंड के सिमडेगा जिले के किसान अब खेती के लिए सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं है, अब वो साल में 2 से 3 फसल उपजा रहा है, क्योंकि उनके पास अब पानी की उपलब्धता है। राजकीय जल छाजन परियोजना के जरिए इन इलाकों की तस्वीर बदली है, जल स्तर बढ़ा है और इससे खेती बढ़ी है, किसानों की आय भी बढ़ी है और उनके जीवन में सुधार भी हो रहा है। कोरोना की तीसरी लहर पर झारखंड के डॉक्टरों को अमेरिकी डॉक्टर ने दी ट्रेनिंग। अमेरिका के विशेष डॉक्टरों ने संभावित तीसरी कोविड लहर और वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए रविवार को झारखंड के 100 डॉक्टरों को गंभीर देखभाल, बाल चिकित्सा, गहन देखभाल इकाइयों और उपचार प्रोटोकॉल की तैयारी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया। अंदेशा जताया जा रहा है कि तीसरी कोविड लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा हो सकता है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।